तो लौट गया, अब मैं क्या खाऊंगा और अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा। अरे ये क्या, ये किसान पेड़ के नीचे बैठकर रो क्यों रहा है। लगता है शायद यह किसान किसी बड़ी मुसीबत में होगा, तभी यह इतनी जोर जोर से रो रहा है। साधु बाबा ने कहा था कि यदि अगर जाते समय रास्ते में तुम्हें कोई तकलीफ में दिखे, तुम उसे निस्वार्थ भाव से मदद करना। चलो चलो चलकर उसे उसके रोने का कारण पूछता हूँ। अरे किसान भैया, बताओ तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो। क्या बताओ गिद्ध भैया, मेरा नाम हरिया है। जब भी मैं अपने खेत में फसल बोता हूँ तो खेत में मौजूद सारे चूहे अनाज के दाने खा जाते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, आखिर मैं क्या करूँ। उन चूहों को कैसे मैं मेरे खेत से भगाऊँ। अरे किसान भाई, आप दुखी मत होइए, मैं इन चूहों को आपके खेत से दूर भगाता हूँ। अरे वो चूहों, ध्यान से सुनो, मैं गिद्धराज तुम सारे चूहों को खेत से बाहर आने का आदेश देता हूँ। जल्दी से खेत से बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। अरे बाप रे बाप, अब ये नई मुसीबत कहाँ से आ गई। यदि हम खेत से बाहर नहीं गए तो गिद्धराज हमें मार डालेंगे। इतना कहकर खेत में मौजूद सभी चूहे बाहर आ जाते हैं और गिद्धराज के पास चले जाते हैं। जी गिद्ध महाराज, आपने हमें बुलाया, कहिए क्या बात है। हमसे कोई भूल तो नहीं हो गई है ना महाराज। हाँ, तुम लोगों से बहुत बड़ी भूल हो गई है। तुम सभी लोग इस गरीब किसान की फसल हर बार नष्ट क्यों कर देते हो, इसका मुझे जवाब तुम्हें अभी के अभी देना होगा। महाराज, यह तो हमारा स्वभाव है, हमें भूख लगती है तो हम लोग अनाज खा लेते हैं। लेकिन यह तो गलत बात है। तुम लोग फसल तो तैयार भी नहीं होने देते। किसान ने खेत में बीज डालते ही तुम लोग उस पर टूट पड़ते हो। तुमको यह खबर नहीं होती है कि उस बेचारे किसान ने कैसे कैसे जुगाड़ करके उस बीज को खरीदा होता है। यदि तुम्हें भूख लगती है तो तुम लोगों को यहाँ वहाँ थोड़ा सा चल फिर कर अपने लिए भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे तुम्हें भी कोई तकलीफ ना हो और तुम्हारी वजह से दूसरा कोई रो न पाए। ठीक है महाराज, हमसे गलती हो गई, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी, हमें बड़े दिल से क्षमा कर दीजिए। ठीक है, अब तुम लोग वापस अपने बिल में जा सकते हो। सारे चूहे तुरंत ही वहाँ से भागकर अपने बिल में चले जाते हैं। किसान गिद्ध का धन्यवाद करता है, फिर गिद्धराज आगे के सफर के लिए निकल पड़ता है। मुझे लगता है ये वही जादुई गुफा है जो साधु महाराज ने बताई थी। हे जादुई गुफा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, कृपा करके मेरी सहायता करो। तुम कौन हो पुत्र, और तुम्हें किस बात की सहायता चाहिए। हे जादुई गुफा, मैं साधु महाराज के कहने पर पुनर्जीवन अमृत बूटी लेने यहाँ पर आया हूँ। फिर गिद्धराज सारी कहानी उस जादुई गुफा को बताता है। हे गुफा, अब तुम ही उस मासूम की जान बचा सकती हो। अरे वाह, तुम तो कितने नेक दिल वाले हो। तुम तो बिना किसी स्वार्थ के उस महान पुत्र की मदद करना चाहते हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम यहाँ से बूटी ले जा सकते हो। लेकिन माता, मुझे यह नहीं पता है कि पुनर्जीवन अमृत बूटी कौन सी है। अब आप ही बताइए, मैं कौन सी बूटी ले जाऊँ। बेटा, जिस बूटी से नीले रंग का प्रकाश निकल रहा हो वही अमृत बूटी है। इतना सुनते ही वह गिद्धराज गुफा के अंदर चला जाता है। अरे बाप रे बाप, यहाँ पर तो कितनी सारी बूटियाँ हैं। पता नहीं नीले रंग की बूटी मुझे कहाँ पर मिल जाएगी। अरे ओ रही नीले रंग की अमृत बूटी, चलो चलो जल्दी से उस अमृत बूटी को उठा लेता हूँ।
बाबा, आंखें खोलिए बाबा, मैंने आपने बताई पुनर्जीवन अमृत बूटी ले आया हूँ। साधु महाराज तुरंत ही उस बूटी को पीसते हैं और उस बूटी का रस रतन की हड्डियों पर डालते हैं। अरे, मैं जीवित कैसे हो गया? मुझे तो उस दानव ने खा लिया था। फिर साधु सारी कहानी रतन को बताते हैं। यह सुनकर रतन उस गिद्ध को अपने सीने से लगाता है। हे महान आत्मा, तूने पक्षी होकर भी मेरी इतनी सहायता की। मैं तुम्हारा ये एहसान अपने जीते जी कभी नहीं चुका सकता। आज से तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो। पुत्र, इस गिद्ध ने तुम्हारी इतनी सहायता की, अब तुम्हारा भी कर्तव्य है कि तुम भी इस जंगल के सभी जीवों की सहायता करो, उस दानव को मार दो। लेकिन साधु महाराज, मैं इस राक्षस को कैसे मार सकता हूँ? इसका कोई उपाय बता दीजिए बाबा। साधु महाराज तुरंत ही अपने दिव्य शक्तियों से उस रहस्यमयी कुंड के काले पानी का एक लोटा मंगाता है। बेटा, ये लो काले पानी का लोटा। तुम्हें किसी भी प्रकार उस राक्षस के माथे पर इस लोटे का पानी गिराना होगा, तभी वह राक्षस अग्नि की दाह में जलकर मर जाएगा। ठीक है साधु बाबा, अब मैं चलता हूँ, मुझे अपना आशीर्वाद दे दीजिए। विजयी भव। अरे मित्र, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर वह दोनों वहां से उस दानव की गुफा की तरफ निकल पड़ते हैं। मित्र, तुम यही ठहरो, पहले मैं गुफा के अंदर जाता हूँ। यदि वो राक्षस सोया हुआ है तो मैं तुरंत आकर तुम्हें बताता हूँ। ठीक है मित्र, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। इतना कहकर वह गिद्ध गुफा के अंदर चला जाता है। जब वह गिद्ध गुफा के अंदर जाकर देखता है तो वह राक्षस अपनी नींद पूरी कर रहा था। तुरंत ही वह गिद्ध वहां से बाहर आ जाता है। मित्र, जल्दी से लोटा लेकर गुफा के अंदर चले जाओ, वह राक्षस अपनी नींद पूरी कर रहा है। फिर रतन काले पानी का लोटा गुफा के अंदर ले जाता है और उस राक्षस के माथे पर लोटे में से काला पानी गिरा देता है। पानी गिरते ही उस राक्षस के शरीर को आग लग जाती है। अरे ये क्या? किसने मेरे शरीर को आग लगा दी? मैं उस दुष्ट को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देखते ही देखते वह राक्षस अग्नि में जलकर राख हो जाता है। पुत्र, तुम तो वाकई ही बड़े शूरवीर हो। तुमने इस जंगल को नष्ट होने से बचा लिया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ भेंट वस्तु देना चाहता हूँ। उसे तुम अपने घर पर ही जाकर देख लेना। ठीक है साधु महाराज, अब मैं अपने घर चलता हूँ। मेरी माँ मेरे बिना परेशान हो रही होगी। इतना कहकर रतन वहाँ से चला जाता है। माँ, अरे वो माँ, देखो मैं आ गया। तुम आ गए बेटा। तुम्हारी राह देख देख कर मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। तुम्हें देखकर अब मेरी जान में जान आ गई। हाँ माँ, मैं आ गया हूँ। अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। जरा देखता हूँ साधु बाबा ने मुझे उस पोटली में कौन सी भेंट वस्तु दी है। जैसे ही रतन पोटली खोलकर देखता है, उसमें सोने के कई सारे सिक्के मिलते हैं।